साबरबाद कमिश्नरेट की एक पुलिस गाड़ी संगारेड्डी पटनचेरू आउटर रिंग रोड एग्जिट 3 के करीब टायर फटने के बायस उलट गई। हादसे के नतीजे में गाड़ी में सवार 4 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब पुलिस एहलकार साबरबाद कमिश्नरेट से संगारेड्डी जेल जा रहे थे। जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस हादसे के नतीजे में पुलिस गाड़ी को भी नुकसान पहुँचा। शरदराबाद के मदाफात में वाक़े अल्लाहपुर में एक सुनसान मकाम पर एक नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई। मुकामी अफराद ने 40 साल शख्स की नाश दरख्तों के दरमियान पड़ी देखी और पुलिस को इत्तला दी। शुबा है कि उस पर पत्थरों और तेजधार हथियारों से हमला किया गया था। इत्तला मिलते ही अल्लाहपुर पुलिस मौके पर पहुंची और उसका जायजा लिया। पुलिस ने कहा कि जाए वक़्त से सुराग इकट्ठा कर लिए गए हैं और सीसी कैमरों के फुटेज की जाँच की जा रही है। मकतूल और कातिलों की शनाख्त के लिए कोशिशें जारी है। पुलिस को शुबा है कि मकतूल को कहीं और कत्ल किया गया और नाश को यहाँ पर ठिकाने लगा दिया गया। आस पास के तमाम स्टेशनों को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को बगैर पोस्टमार्टम गांधी अस्पताल कर दिया मुंतकिल। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने 5 मार्च से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात के हॉल टिकट्स जारी कर दिए। बोर्ड के सेक्रेटरी एस कृष्णा आदित्य ने कहा कि पहले और दूसरे साल के तलबा के लिए हॉल टिकट्स ऑनलाइन दस्तयाब करवाए गए हैं। कृष्णा आदित्य ने कहा कि एक नई पहल में इस साल हॉल टिकट में QR कोड शामिल किया गया है ताकि तलबा को आसानी के साथ उनके इम्तिहानी मराकज़ का पता लगाने में मदद मिल सके। तलबा अपने हॉल टिकट्स अपने मुतालिका कॉलेज के प्रिंसिपल से हासिल कर सकते हैं। तलबा को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए लिंक के साथ एक SMS भी भेजा जाएगा। हॉल टिकट में किसी भी ज़रूरी तस्हीह को कॉलेज के प्रिंसिपल के जरिए बोर्ड की तवज्जो दिलाई जाए। रियासत केरला के तिरुवनंतपुरम के करीब वेंजारामुडू में एक सनसनीखेज वाक़या सामने आया। यहाँ एक 23 साल शख्स ने पीर को पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने अपने 13 साल के भाई, 80 साल की दादी और एक खातून समेत 6 लोगों का कत्ल कर दिया। महलूम खातून उसकी माशूका बताई जा रही है। इस मुलजिम को पुलिस ने पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया था, जहां उसने अपना जुर्म कबूल किया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि सनसनीखेज वाक़े को अंजाम देने वाले शख्स का नाम अफ़ान है और उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अफ़ान ने दावा किया था कि उसने जहर खा लिया है। फिलहाल पुलिस इस संगीन जुर्म की वजह तलाश करने में लगी है। पुलिस ने इस वारदात में 5 लोगों की मौत की तस्दीक की है, जबकि अफ़ान की वालिदा को शदीद हालत में एक खानगी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया। अफ़ान ने अपनी मां पर भी हमला किया था। महलूकीन में 2 करीबी रिश्तेदार भी शामिल हैं। तेलंगाना के वजीर पुन प्रभाकर ने ऐलान किया है कि 1 मार्च से अहल गरीब खानदानों में राशन कार्ड्स की तकसीम शुरू की जाएगी। पहले मरहले में हैदराबाद, रंगारेड्डी और मुत्तहिदा महबूब नगर अदला में एक ही दिन में 1 लाख से ज्यादा राशन कार्ड्स दिए जाएंगे। मार्च 8 के बाद दीगर अदला में भी राशन कार्ड तकसीम किए जाएंगे। वजीर ने कहा कि 10 साल बाद गरीब आवाम का राशन कार्ड हासिल करने का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने 26 जनवरी को नए राशन कार्ड की इजराई शुरू की गई और इब्तदाई तौर पर 16,900 खानदानों को राशन कार्ड दिए गए, लेकिन उसके बाद MLC इंतखाबात का इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने की वजह से इस अमल को रोक दिया गया था। अब हुकूमत ने उन अदला में राशन कार्ड तकसीम करने का फैसला किया है जहां इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज नहीं है। 8 मार्च के बाद तमाम अदला में कार्ड तकसीम किए जाएंगे और हुकूमत मजमूई तौर पर 5,12,000 खानदानों को नए राशन कार्ड फराहम करेगी। जो लोग अभी तक दरख्वास्त नहीं दे सके वो अब भी मी सेवा सेंटर्स पर 50 रुपये फ़ीस अदा करके दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त का स्टेटस देखने के लिए एक रेफरेंस नंबर भी फराहम किया जाएगा। दिल्ली के बाद अब कोलकाता समेत मगरबी बंगाल के कई इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सुबह 6:10 पर ज़लज़ले के कई झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक मंगल की सुबह रेक्टर स्केल पर 5.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया। इसका मरकज़ खलीज बंगाल में था, जबकि गहराई 91 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के झटके ओडिशा के कई इलाकों में भी महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ज़लज़ला आया तब सुबह का वक्त होने की वजह से ज़्यादातर लोग घरों में सो रहे थे, लेकिन अचानक ज़लज़ले के झटकों की वजह से लोग उठकर घरों के बाहर खाली मैदान में जमा हो गए। ज़लज़ले की वजह से हुए नुकसान की फ़िलहाल कोई वाज़ेह इत्तला नहीं है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की निज़ामाबाद के दौरे के मौके पर हाफिज़ अली खान, नायब अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्रा ने उलमा इकराम के एक वक्त के हमरा वज़ीर आला से बराह रास्त मुलाकात करते हुए मिली मसाइल पर मुश्तमिल एक मेमोरेंडम हवाले किया, जिसमें वज़ीर आला से चंद मुतालबात को जल्द अज जल्द हल करने की दरख्वास्त की गई।
جن میں چند دن قبل سنگاریڈی ضلع میں پیش آئے مظلوم و مقتول لڑکی عالیہ بیگم کے افراد خاندان کو ایکس گریشیا دیا جائے، ویلپور منڈل میں ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی کی جانب سے وہاں کے مسلمانوں کے خلاف ہراسانی کو فوری بند کیا جائے اور ائمہ و مؤذنین کے اعزازیہ کو وعدے کے مطابق بڑھا کر 10,000 کیا جائے۔ اسی طرح جیلوں میں قید مسلمانوں کے لیے جیلوں کے اندر سحر و افطار کا انتظام کیا جائے۔ طلبہ و طالبات میں اپنی پراثر تقریر سے بہترین تربیت کرنے والے مشہور شخصیت منور زماں پر لگائے گئے تمام جھوٹے الزامات ہٹا کر انہیں پھر سے اپنی خدمات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے موقع پر اس وفد نے مولانا غلام رسول قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مولانا عظمت اللہ سعید، شرعیہ بورڈ حافظ اکبر دارالعلوم ابو بکر، مفتی ابراہیم خان، صدر جمعیت علماء اور حافظ اشرف و دیگر موجود تھے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تلنگانہ قانون ساز کونسل کے لیے ایم ایل اے کوٹے کے تحت انتخابات کا شیڈول جاری کیا ہے۔ تلنگانہ میں کونسل کی 5 نشستیں خالی ہو رہی ہیں۔ 3 مارچ کو اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ 10 مارچ پرچے نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ ہوگی۔ 11 مارچ کو پرچوں کی جانچ ہوگی۔ 13 مارچ نام واپس لینے کی آخری تاریخ ہوگی۔ 20 مارچ کو 9 بجے دن تا 4 بجے شام ووٹوں کی گنتی ہوگی اور 5 بجے شام نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تلنگانہ میں محمد محمود علی، ستیوتی راٹھوڑ، ایس سبھاش ریڈی، ای ملیشم اور مرزا ریاض الحسن افندی کی مدت 29 مارچ کو ختم ہو جائے گی۔ تلنگانہ حکومت نے غیر قانونی لے آؤٹس کو باقاعدہ بنانے کے عمل میں تیزی پیدا کرنے کے لیے رجسٹریشن قوانین میں ترمیم کرتے ہوئے عوام کو 25% تک رعایت کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے ریاست میں غیر قانونی لے آؤٹس کو باقاعدہ بنانے اور ان کے رجسٹریشن کا عمل شروع کیا ہے، جس کے تحت اگست سال 2020 یا اس کے بعد کے غیر قانونی لے آؤٹس کو باقاعدہ بنایا جائے گا۔ محکمہ بلدی نظم و نسق نے غیر مندورہ اور غیر قانونی لے آؤٹس کے ریگولرائزیشن سے متعلق قواعد سال 2020 میں ترمیم کرتے ہوئے جیو جاری کیا۔ سابق میں غیر قانونی لے آؤٹس کے رجسٹریشن کے سلسلے میں رجسٹریشن فیس میں کسی قسم کی رعایت نہیں تھی۔ نئی ترمیمات کے ذریعے پینلٹی میں 25% رعایت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کانگریس کے رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان صاحب نے گریجویٹ حلقے میدک، نظام آباد، عادل آباد، کریم نگر کے گریجویٹ طبقے بالخصوص اقلیتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 27 فروری کو ہونے والے انتخابات میں کانگریس امیدوار نریندر ریڈی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ یہ انتخابات سیکولرزم اور فرقہ پرستی کے درمیان مقابلہ ہے۔ گریجویٹ حلقے میں 3,55,159 ووٹ ہیں۔ اس مقابلے میں کانگریس امیدوار کو کامیاب بنا کر فرقہ پرستی کا خاتمہ کریں۔ ریاست میں کانگریس حکومت ہے۔ کانگریس سیکولر نظریات پر قائم ہے۔ ریونت ریڈی کے دور حکومت میں سماج کے تمام طبقات بالخصوص بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے گئے۔ سرکاری ملازمین کی ترقی و بہبود کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔